हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का बना रखा है और मैं सारी वीडियोस को बेसिक से बता रहा हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो बिल्कुल जाकर देखिए। चलिए, तो आज मैं एक नए वीडियो में आपको एक नए कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी आसान भी है। तो सपोज़ कीजिए कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया जाए, एक बी है, ए है और बी है। तो अगर बी, ए का वैल्यू बी से 20% अगर अधिक है, ठीक है, 20% अगर अधिक होता है तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से बनाएंगे। तो ए का वैल्यू अगर मान लीजिए बी का वैल्यू अगर 100 है तो ए का वैल्यू कितना होगा, 20 से 20% अधिक यानी कि 120, ठीक है। और अगर कम होता तो हम लोग क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो अगर अधिक है तो क्या करना है, ऐड कर देना है। 100 है प्लस 20 तो हो गया 120। अगर कम होता तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हो जाता 80। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले दोनों का अंतर निकालना होगा। तो दोनों का अंतर क्या होगा, 20। और पूछ किससे रहा है, ए की आय से, ये तुलना ए की आय से कर रहा है ना। तो ए का वैल्यू कितना है, 120। 120 नीचे लिख देंगे और परसेंट में पूछ रहा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि हो गया 50/3%। इसी को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/6/3। यही वो आंसर है। तो क्लियर है। जिसके बारे में पूछा जाएगा ए की आय से, जिसके आय से या जिसके भी बेसिक से तुलना करेंगे उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, नीचे रख देंगे और अंतर क्या होगा, 20 हो जाएगा। इसका एक और ट्रिक होता है, मैं एक और ट्रिक के बारे में बता देता हूँ जो फार्मूला से हम लोग इसको कर सकते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फार्मूला से। तो अगर जब भी ये बात पूछ दिया जाए कि कम परसेंट, तो कम परसेंट पूछा जाएगा तो हमें क्या करना होगा, R/100 + R और इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है। और अधिक पूछा जाए तो R/100 में से R को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन क्या था, अगर B की आय जो है, ए की आय B की आय से कितना है, 20% अधिक है, ठीक है, प्लस है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस यानी कि R 20% और अधिक बोल रहा है, अधिक है। अब पूछ क्या रहा है, कितना कम हो, ठीक है, कम पूछ रहा है यानी कि फर्स्ट वाला। तो कम पूछा है यानी कि 100 में से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 20 को और 100 लगा देंगे और ये परसेंट में आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, कितना आया था वैल्यू इसका वैल्यू आ गया था आपको, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ फिर से ये कटेगा 3 टाइम्स में, ये हो गया 50 यानी कि 50/3%। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 1/6/3%, ठीक है। तो ये फार्मूला से हो गया। तो जब भी आपको पूछा जाए कम तो हमें लगाना है ये वाला फार्मूला, ठीक है। और अधिक रहेगा तो फिर ये वाले फार्मूले को लगा देना है। क्लियर है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है जो मैं क्वेश्चन कराते समय मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और फार्मूला भी बता दिया है, तो उसका यूज़ करूँगा और एक और ट्रिक मैं आपको बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कम वाले के लिए हमने क्या बताया था आपको, कम परसेंट निकालना हो तो
आर ऊपर रहेगा यानी कि 25 और कम वाले में हम लोग ऐड कर देते थे, है ना, और 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो बस कर दीजिए इसको, ये हो गया 25, ये हो गया 125, ये हो गया इतना, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 25 और ये फिर से कटा 5 टाइम्स में और ये फिर से कटा 20, यानी कि कितना है आंसर 20%। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक यूज़ करना है। ये भी ट्रिक जो अभी फार्मूला के थ्रू है वो भी आसान है, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो करना क्या है, सबसे पहले 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो अब बोल रहा है अधिक है, 25 में अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करेंगे 1/4 और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना है क्योंकि अधिक बोल रहा है। और पूछ क्या रहा है कमी के लिए ना, कम चाहिए ना इसको, तो माइनस लगाइए। और अधिक जब होगा तो यानी कि दोनों को ऐड करके नॉमिनेटर में, यानी कि हो गया 5 और जो ऊपर है वो सेम टू सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं इसमें करना है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, बस अब कुछ नहीं है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होगा 20, तो आपका 20% आंसर आ गया। तो काफ़ी आसान है, देख रहे हैं आप दोनों ही आंसर सेम ही आ रहा है ना, एक ही है। तो आप ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो टाइम कम लगेगा और ऐसे आप फार्मूला से भी जा सकते हैं, और ट्रिक से जाएंगे तो काफ़ी समय में बिना पेन और पेपर यूज़ किए ही आप क्विकली आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग ट्रिक से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई, जब तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है ताकि वह समान रहे। तो कितने प्रतिशत की कमी, 25% की कमी, 25% की कमी हो रही है। तो 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करें कितना हो जाएगा 1/4। और यहाँ कमी की बात कर रहा है तो मैंने अभी बताया ना, कमी हो तो नेगेटिव, और फ़ायदा की बात कर रहा है वृद्धि प्लस, और अगर चूँकि नेगेटिव है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नीचे, यानी कि हो गया ये 3 और ऊपर वाला अपने स्थान पर ही रहेगा ज्यों का त्यों। अब इसको क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 33%। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो वह में सामान्य रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। पहले वाले की तरह 20% का फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं 1/5, ठीक है। और कमी की हो रहा है वो, यानी कि 1/5 नेगेटिव लगाना होगा, और वृद्धि चाहिए तो प्लस, और चूँकि नेगेटिव है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में, यानी कि 4 और ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा नॉमिनेटर, ठीक है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये हो गया परसेंट में। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25%। यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से, कितने कम समय में हम लोग आंसर को कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो 7% वृद्धि यानी कि प्लस 7/100, ठीक है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता था इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत की कमी, यानी कि माइनस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया प्लस है तो नीचे ऐड करके ये हो गया 107 और ऊपर वाला ज्यों कहते हो यानी कि 7, और चूँकि परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 700/107%। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आपको निकल के आएगा 6/107%। यही आपका राइट आंसर होगा। आप इसको निकाल कर चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी SSC CGL
23 में पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी CGL SSCGL 2023 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है, तो 19% कम है इसका मतलब है कि 19/100 और कम है तो हम लोग को माइनस का साइन लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, पीटर द्वारा प्राप्त सैम के अधिक है, ठीक है, तो प्लस, और मैंने जैसे बताया था कि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 और ऊपर वाला ज्यों का त्यों ही रहता है, कोई चेंज नहीं करना है। और इसको परसेंट में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, बस आप इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 23.46%। आप इसको निकाल कर देख लीजिएगा, यही वो आंसर होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पंप वालों ने व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो ठीक है, तो 81% यानी कि 81/100 इसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया और वृद्धि है यानी कि प्लस और माइनस इधर, तो अब चूँकि प्लस है तो क्या करना होगा, ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखना है, ये हो गया 181 और ऊपर वाला नोमिनेटर सेम रहेगा 81, और चूँकि परसेंट पे कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई जब आप इसको करते हैं तो लगभग आपका जो आंसर होगा वो अप्रॉक्स आपका आएगा 44.75%, यही वो आंसर होगा। आप इसको करके चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी SSC CGL 2023 में पूछा भी जा चुका है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। जिन्होंने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है पार्ट को, वो बिल्कुल जाकर देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाइए। चूँकि मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ तो इससे पहले वाले वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। और मैंने प्ले लिस्ट भी बना लिया है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ को देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।